एक आध दिन अगर कहीं कोई ड्राइव हो गया तो अलग बात है। बाकी देखो गुजरात की हालत, 1000 रुपया को तेल ले डालना पड़ रही हो। इधर डब्बा में भी डीजल दे रहे हो, उधर टंकी फुल कर रहे हो। आज यहाँ पे इतना भीड़ है और डीजल का इतना किल्लत हो रहा है। कम से कम 10 पेट्रोल पंप तक आया, किसी के पास डीजल नहीं है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। आज देश भर में जो तस्वीरें सामने आ रही है वो सिर्फ डीजल की लाइनें नहीं है, ये भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की टूटती सांसें हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कोई कमी नहीं, दूसरी तरफ ट्रक ड्राइवर 70-80 किलोमीटर तक डीजल ढूंढते घूम रहे हैं। देश का पहिया कहे जाने वाले ट्रक आज सड़कों पर खड़े हैं, लोड भरा पड़ा है, माल समय पर नहीं पहुंच रहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर ट्रक रुक गए तो देश कैसे चलेगा। देखिए तस्वीरें महाराष्ट्र के वाशिम की है। इंडियन ऑयल डीलर जितेंद्र चोपड़ा ने बताया कि शनिवार को दोपहर करीब 2:30 से 3 बजे के बीच 15,000 लीटर डीजल और 5,000 लीटर पेट्रोल से भरा एक टैंकर उनके पेट्रोल पंप पर पहुंचा। उन्होंने बताया कि टैंकर के आते ही करीब 400 से 500 लोग गाड़ियों और पेट्रोल के डिब्बों के साथ पंप पर जमा हो गए। ईंधन की कमी के बीच डीजल और पेट्रोल खरीदने के लिए सैकड़ों लोगों के इकट्ठा होने के बाद महाराष्ट्र के वाशिम जिले में एक पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी मच गई और हिंसक झड़प भी हो गई। 15 मई 2026 से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ावा हुआ, यहाँ तक कि सीएनजी भी महंगी हो गई है। मिडिल ईस्ट के तनाव के चलते पहले बढ़ोतरी की चिंता बढ़ाई तो जा रही थी, लेकिन अभी आशंका में कोई शंका नहीं बची है। जहां एक तरफ पेट्रोल पंपों पर डीजल के डब्बे चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पूरा छत्तीसगढ़ लाइन में खड़ा है। लोगों में मारपीट और विवाद की नौबत आ गई है। नोटिफिकेशन में साफ लिखा है, जिले में पेट्रोल पंपों में पेट्रोल डीजल की बिक्री में अप्रत्याशित वृद्धि परिलक्षित हुई है तथा पेट्रोल पंपों में पेट्रोल डीजल की बिक्री के दौरान उपभोक्ताओं में वाद विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। और आगे लिखा है, अतः जिले के पेट्रोल पंपों में पेट्रोल डीजल बिक्री के दौरान पर्याप्त पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने का कष्ट करें। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल संकट को लेकर सरकार भले ही लगातार दावा कर रही हो कि प्रदेश में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, लेकिन जमीनी तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। अब इस संकट का असर सीधे देश की सबसे बड़ी लौ आयस्क परियोजनाओं में शामिल एनएमडीसी बेलाडीला पर दिखाई देने लगा है, जहां डीजल नहीं मिलने की वजह से ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगभग ठप हो चुका है। दंतेवाड़ा के किरंदुल और बचेली इलाके में करीब 1600 ट्रक खड़े हैं, लेकिन डीजल नहीं मिलने की वजह से लौ आयस्क की ढुलाई नहीं हो पा रही है। अब ये वीडियो देखिए उड़ीसा के सोहेला का। तुम्हारे पास डीजल है कि नहीं है? क्या बात तुम बोलो ना, डीजल है कि नहीं है? कि आप गाड़ी थोड़ा आगे कर लो। जब नहीं, उधर तुम डीजल फुल कर रहे हो। डीजल वाला क्रेडिट वाले का है ये। अरे क्रेडिट है यार, डीजल है कि नहीं है पंप पर? आप वहाँ बात कीजिए भाई। मैं तो बोल रहा कम से कम 5,000 नहीं दोगे, 2,000 दो। तो ये तो तुम लोग जबरदस्ती कर रहे हो ना। तब आपने वीडियो देखा, आगे क्या कुछ हुआ और कौन कौन से वीडियो है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सबका बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी आप अभी भेजें 90-831-90-831 पर। ये पंप वालों का कुछ ट्रांसपोर्टर से सीधा खाता खुला हुआ है, मतलब जिनका सेटिंग है उन्हीं को डीजल मिलेगा, बाकी ड्राइवर उन्हें साफ मना कर दिया जाता है। सोचिए एक ड्राइवर जिसने 1000 किलोमीटर का सफर तय करना है, अगर उसे डीजल ही न मिले तो वो क्या करेगा। ये भी उड़ीसा की ही तस्वीर है। भीड़ आप खुद देख सकते हैं, लोग कैन लेकर खड़े हैं, ट्रक लाइन में लगे हैं, हर किसी को डर है अगर अभी नहीं मिला तो बाद में शायद कुछ भी नहीं बचेगा। कि इतना भीड़ हो जाएगा उड़ीसा में। तो हेलो फाइनली गाइस, आज हम उड़ीसा में आए हुए हैं डीजल लेने के लिए, और आज यहाँ पे इतना भीड़ है और डीजल का इतना किल्लत हो रहा है कि आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में, हम जूम करके आपको दिखाते हैं। इतना भीड़ लगा हुआ है इस जगह में। अब असर सिर्फ ट्रकों तक सीमित नहीं है, इसका असर सीधे आपकी जेब पर पड़ेगा, क्योंकि भारत में ज्यादातर सामान ट्रकों से जाता है। फल, सब्जी, दूध, दवाइयाँ, कपड़े, अमेज़न के पार्सल, फैक्ट्री का माल। लेकिन क्या भाड़े बढ़ेंगे? शायद नहीं। अब गुजरात की तस्वीर देखिए। अभी हम गुजरात में हैं, मोदी जी के शहर में, और अच्छे दिन तो आ ही गए। कम से कम 10 पेट्रोल पंप तक आया, किसी के पास डीजल नहीं है। बहुत खुशी की बात है। एक भी गाड़ी नहीं है और मेरा गाड़ी रिजर्व में ऑलरेडी है।
ड्राइवर ने कहा, हमने 10 पंप चेक किए, कहीं डीजल नहीं मिला, कहीं लिमिटेड डीजल दिया जा रहा है तो कहीं पंप पूरी तरह सूखे पड़े हैं। रात के अंधेरे में भी ट्रकों की लंबी लाइनें लगी है। पंप के बाहर ड्राइवर इंतजार कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप खुद देख सकते हैं, देश का ट्रांसपोर्ट सेक्टर धीरे धीरे जाम होता जा रहा है। बिहार से भी बड़ी खबर आई है। 27 पेट्रोल पंप बताए जा रहे हैं। पटना में लिमिट लागू है। गया में 1 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई है। सरकार कह रही है कमी नहीं है, लेकिन जमीन पर ड्राइवर कुछ और कहानी बता रहे हैं। प्राइवेट कंपनियां रेट बढ़ा रही है, कुछ जगह सप्लाई लिमिट कर दी गई है। स्टेट रन पंप्स पर भीड़ टूट रही है और इसी वजह से पूरे सिस्टम पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले दिनों में सिर्फ ट्रक नहीं रुकेंगे, सप्लाई चेन रुकेगी। फिलहाल तो ड्राइवर बाल्टी में डीजल रखकर गुजारा कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा, आपको क्या लगता है, जरूर बताएं। साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, जोले मैं कुंगांग जो स्पीति हिमाचल प्रदेश से। मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस 2-3 साल से ट्रांसफर मॉल से कराया है। ट्रांसफर मॉल से इंश्योरेंस कराना काफ़ी आसान और फ़ायदेमंद है। ट्रांसफर मॉल से इंश्योरेंस कराने पर मुझे हर साल 3 या 4 हज़ार का फ़ायदा होता है और यहाँ से इंश्योरेंस कराने आसान है और इंश्योरेंस में क्लेम लेना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, अपना इंश्योरेंस ट्रांसफर मॉल से ही कराएं, जो कि काफ़ी आसान है। ट्रांसफर मॉल जो कि ट्रांसपोर्ट गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए सबसे अच्छा है और ट्रांसफर मॉल के सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट के सभी गाड़ियों का हमेशा मदद करते हैं। धन्यवाद।